टांग के इलाके कोटपली में बख्तरबंद गाड़ी पर आईडी धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में गोमल थाने का एडिशनल एसएचओ भी शामिल है। बख्तरबंद गाड़ी गोमल थाने से टांग आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले और अमन के लिए अमली इक़दामात करे। अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, इब्हाम की गुंजाइश नहीं। पीटीआई का नरम रवैया दहशतगर्दों के लिए स्पेस पैदा करता है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, दहशतगर्दों के हमदर्दों के साथ भी वही सलूक होगा। ये वाज़ेह कर देते हैं कि अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं, वरना हम छोड़ आएंगे। बोले, सुहेल आफरीदी अंडर 19 बच्चा है, उसे नहीं पता कहाँ क्या बात करनी है। पहले बात कर जाता है, फिर माफिया मांगता है। ये ऐसी हरकतें जानबूझकर करते हैं। फितना हिंदुस्तान और खारिज खुलकर सामने आ रही हैं। उम्मत का इजमा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। ये कैसा इस्लाम है, भारत से फंड लेकर यहाँ धमाके करो। वजीर इत्तलात अता तारड़ का IBA कराची के ज़ेर-ए-एहतमाम मुज़ाकरे से खिताब, कहा, गलत मालूमात और उनके फैलाव पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। न सिर्फ गलत मालूमात के तदारुक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, बल्कि सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के दर पे है। फितना खारिज बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का जोर टूट गया। हुकूमत ने हालात कंट्रोल करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को लाया गया। उन्होंने मस्जिदों को आग लगाई, लोगों को जिंदा जलाया और सर कलम किए। पुरअमन मुजाहिरीन की बात सुनेंगे, लेकिन बेकसूर शहरियों को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे। पासदारान इनकलाब ने खुरासान से इसराइली एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। सेहुनी एजेंट फसादात और हंगामे कराने में किरदार अदा कर रहे थे। जासूसों से असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज और फसादात में 114 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों के मरने की तस्दीक कर दी। मरने वालों की याद में ईरान भर में 3 दिन का सोग है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, उन्होंने हमसे राबता भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन DC से जाते हुए तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, हम ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर्स से राबते में हैं। इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे, वो इस काम में माहिर हैं। इसराइली मीडिया का दावा है, ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी सरहद के करीब B-2 बमबार समेत अमरीकी तैयारे परवाज कर रहे हैं। अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, हमला हुआ तो जंग भी करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब, कहा, हुकूमत ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। पुरअमन मुजाहिरीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया, बाज़ के गले काटे, कुछ को जिंदा जलाया। सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासर ने भड़काया। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनाई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल और किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करता है।
چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے کے اندیے پر رد عمل، کہا کسی دوسرے ملک کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا عالمی قوانین کے مطابق تحفظ ضروری ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک خود مختار ہیں، انہیں اپنے بین الاقوامی شراکت دار منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالات میں جیسی بھی تبدیلی آئے، چین لاطینی امریکی ملکوں کے ساتھ عملی تعاون گہرا کرتا رہے گا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو ایک بار پھر عالمی سطح پر شرمندگی۔ ISRO کا مشن PSLV C-62 لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق مشن ناکام ہونے سے 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئی۔ ناکامی محض ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارتی خلائی پروگرام میں کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے۔ ناکام راکٹ میں استعمال ٹیکنالوجی بھارت کے اگنی میزائل پروگرام پر خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ججوں میں جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف شامل۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس نجم الدین مینگل کی مستقل تقرری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں عدالتی اور پالیسی امور پر غور کیا گیا۔ ججز تقرری قواعد 2024 میں ترامیم کے لیے کمیٹی کو سفارشات تیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 3 ٹاؤن کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر UC 9 جنرل کونسلرز اور 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا رکن ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیشہ ورانہ تربیت کے نئے ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس۔ نیفٹیک کی حالیہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بین الاقوامی سرٹیفکیشن سے پاکستانی افرادی قوت عالمی مسابقت کے قابل ہے۔ نیفٹیک کے تربیتی پروگرامز کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تمام راستے بند ہو جائیں اور دیوار سے لگا دیا جائے تو ایک ہی آپشن احتجاج رہ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے۔ کراچی کی گلیوں میں آزادی کی لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ وزیر اعلیٰ KP کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کا شعبہ تباہ ہو گیا، لوگوں کو دوائیں نہیں مل رہیں، صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی کی گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ عروج پر ہے، PTI حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فساد گروپ انارکی پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو۔ فساد گروپ کی دھمکیوں سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی کی سیر پر تھے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح میڈیا سے بدتمیزی کی، میڈیا کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا۔ کراچی میں معلم کے تشدد کا شکار بچہ چل بسا۔ منگھو پیر عزیز پروہی گوٹ میں 6 سال کا طالب علم حسن 42 روز اسپتال میں زیر علاج رہا۔ واقعہ 1 دسمبر کو مدرسے میں پیش آیا تھا، جہاں معلم نے ڈنڈے مار کر حسن کے سر کی ہڈی توڑ دی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کیا تھا، جسے 2 لاکھ روپے کے عوض ضمانت مل گئی تھی۔ سوابی کے علاقے ٹوپی خادوزئی میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ٹک ٹاکر خاتون رضوانہ اور حسینہ جاں بحق، لاش ہسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے کو سیل کر کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔
कराची कोरंगी नंबर 4 में बस की टक्कर से खातून प्रिंसिपल जाँ बहक, शौहर और 8 साल का बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है जाँ बहक खातून समरीन प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। मोटरसाइकिल पर शौहर और बेटे के साथ स्कूल जा रही थी। बस इंतहाई खस्ता हाल, नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं। बस को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर नजरें मरकूज कर लीं। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन इंतजामिया के साथ अहम मुलाकात। सरमायाकारी का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के समंदरी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और तरक्की है। आरिफ हबीब ने PIA की बहाली का रोड मैप भी पेश किया। बताया तमाम 34 तैयारे सितंबर 2026 में फाल होंगे। इस वक्त PIA के 17 तैयारे फाल हैं। PIA की तौसी के लिए मजीद माहिरीन शामिल करेंगे। तमाम भर्तियां मेरिट पर होंगी। मईशत में बेहतरी के लिए ब्लू इकॉनमी सेक्टर में इस्लाहात और सरमायाकारी नागुज़ीर है। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 7,700 रुपए इजाफे के साथ $4,80,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $77 इजाफे से $4,546 का हो गया। 1 तोला चांदी 430 रुपए इजाफे के साथ 8,895 रुपए की हो गई। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्तोर -11, गिलगित -8, ज़ियारत कल्लात -7, कालाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पारा चिनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को बताया दरख्तों की 3 बड़ी शाखें काटी गईं जो अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। PHA के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ये रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त से हादसा हो सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आया और कितने हादसात हुए। PHA नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। DG PHA के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें न काटी जाएं। आवाम से वादा है न नौकरियां बेची जाएंगी, न करप्शन और अकरबा परवरी बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं महकमा खजाना में पहली बार 111 सरकारी आसामियों पर मेरिट पर भर्तियां जारी हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, काबिलियत की जांच होगी। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम अजला के लिए होम सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। 1,20,000 मुस्तहिक घरानों को मुफ्त या आसान अकसात पर सोलर सिस्टम दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक 13 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सूबाई हुकूमत फंड्स देगी। सोलर स्कीम के लिए मुस्तहिकीन का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाके की तहकीकात। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। ज़राए का कहना है कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। कमेटी वाकई की वजूहात और मुताल्लिका महकमों के रद्द अमल का जायजा लेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। वजारत दिफा ने कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन और दीगर अदम सहूलतों का नोटिस ले लिया। ज़राए का कहना है सेक्रेटरी वजारत दिफा ने मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें देने की हिदायत की। एयरपोर्ट्स की इंतजामिया को नए अहकामात जारी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक लाने और मुसाफिरों की इमिग्रेशन का वक्त कम करने के लिए काउंटर्स में इजाफे की भी हिदायत।
بگ بیش لیگ میں سلو کھیلنے پر میلبرن رینیگیڈز کے کپتان ول سدرلینڈ نے محمد رضوان کو گراؤنڈ سے باہر بلا لیا۔ ول سدرلینڈ آخری 2 اوورز میں رضوان کی جگہ خود بیٹنگ کرنے آئے۔ رضوان نے سڈنی تھنڈرز کے خلاف 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے تھے۔ اور اپنے خیالات اور نظریات سے منفرد حیثیت رکھنے والے شاعر احمد فراز کا یوم پیدائش۔ غزل، نظم، گیت احمد فراز نے جو لکھا امر ہو گیا۔ لطیف انسانی جذبوں کے پراثر اظہار کی بدولت ان کی شاعری آج بھی تر و تازہ محسوس ہوتی ہے۔ احمد فراز کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔